नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बारिश का मौसम समाप्त होने के पश्चात बारिश का गिरना अब भी जारी है। जब से मानसून सीजन समाप्त हुआ है तब से लेकर आज दिनांक तक 84 mm बारिश अतिरिक्त हो चुकी है, जिसकी वजह बताते हुए कृषि महाविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद हरसाना ने बताया कि राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के चलते मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में कई हल्की और कई भारी बारिश बीती रात को देखने को मिली। साथ ही उड़ीसा के तूफान की वजह से भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते कल रात को 4 mm बारिश दर्ज की गई। वर्तमान तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और 29 से 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट और अधिकतम तापमान में स्थिरता का वातावरण बना रहेगा। जहां तक इस बारिश का सवाल है, इस बारिश से किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, गर्मी में लगाया हुआ कपास आदि की फसल तैयार होने के कारण इन दिनों खेतों से कटकर ये फसलें खलिहानों में पहुंच गई हैं और पानी गिरने के कारण उक्त फसलें खराब हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की ये बारिश इस हफ्ते में 1-2 दिन और देखने को मिलेगी। तत्पश्चात ठंडक दस्तक देगी और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। सर, इन दिनों मालवा निमाड़ के अंदर अचानक शाम के टाइम मौसम बदलता है और बारिश होने लगती है, इसकी क्या वजह देखते हैं? इस बार जो है जैसे कि अक्टूबर महीने में जैसे इंदौर में अभी तक 86 mm के आसपास बारिश हुई है और कल भी जो बारिश हुई थी, कल शाम को जो बारिश हुई थी वो लगभग 4.2 mm बारिश हुई है। इसका रीज़न जो था, जो ईस्टर्न राजस्थान में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और साथ साथ में जो एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश में था, उसके प्रभाव में ये कल बारिश हुई थी। क्या लगता है कि इस तरह का इसका प्रभाव कब तक रहेगा? ये इनका प्रभाव तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है और लेकिन एक और जो पोर्ट ब्लेयर में 25 तारीख के आसपास पोर्ट ब्लेयर में भी कुछ सिस्टम जैसा बन रहा है, जिसका हमें सही जानकारी 25 तारीख के बाद ही पता चलेगी। और वैसे लेकिन उसका प्रभाव वेस्ट मध्य प्रदेश में कितना रहेगा वो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन अब आगे जो है यही संभावना लगती है कि बारिश नहीं होगी। ऐसा वर्तमान टेम्परेचर क्या है? वर्तमान टेम्परेचर जो है, अधिकतम तापमान जो है वो जो है 29-30 के आसपास जा रहा है और न्यूनतम तापमान जो है वो 19 से 21 के बीच में रह रहा है। आने वाले दिनों में क्या रहेगा टेम्परेचर? आने वाले दिनों में टेम्परेचर ये घटेगा ही, 19 के आसपास ही अभी जैसे 5 न्यूनतम कम होगा। और अधिकतम में वो उतने के आसपास ही रहेगा। स्थिरता बनी रहेगी। हाँ, स्थिरता बनी रहेगी। और पानी की और ठंड की क्या संभावना है भविष्य में? ठंड की संभावना जो है एवरेज से थोड़ा कम होने की संभावना है इस बार, लेकिन वो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग थी। अभी बाकी और समय के साथ साथ में और स्थिरता के साथ में हम बता सकते हैं। ये जो अभी जो अचानक बारिश आ रही है, इससे किसानों की जो सोयाबीन और बहुत सारी फसलें जो नुकसान हो रही हैं, कौन कौन सी फसलें जो इस वक्त निकलने का समय आया है और नुकसान हुआ होगा? ये बारिश से सोयाबीन को काफ़ी नुकसान हो रहा है और जो किसानों ने सोयाबीन काट के अपनी खलिहान में रखी हुई है, उस पर भी काफ़ी नुकसान उसकी वजह से पड़ रहा है, क्योंकि पूरा दिन के समय जो है किसानों के लिए पूरे दिन के समय जो है धूप खिली रहती है और शाम के समय अचानक से मौसम बनता है और बारिश हो जाती है, तो इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे किसानों को आप? किसानों को हम यही कहेंगे, अभी जैसे कि अपना जो सोयाबीन की जो फसल है, जैसे ही शाम का वक्त हो, मतलब उसे खुला ना छोड़ें, उसे अपना त्रिपाल से या दूसरे किसी वस्तु से या किसी साइड में अपना सुखाएं उसको, या उसे स्थानांतरित कर दें साइड में। अब आगे भविष्य में पानी की कोई संभावना नहीं दिख रही है बारिश की? हाँ, अभी कम ही दिख रही है संभावना जो है, और 25 तारीख के बाद फिर एक और हम बता सकते हैं उसको। जब से मानसून गया है तब से लेकर अब तक अगर कुल बारिश की बात करें तो अब तक कितनी बारिश हो चुकी है? अब तक जो है जैसे मानसून के जाने के बाद से इंदौर में लगभग 86 mm के आसपास बारिश हो चुकी है।
इसका कृषि पर अच्छा असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा? इसका कृषि पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों सर, क्या वजह? हाँ, यही क्योंकि ये फसल की मैच्योरिटी का समय होता है। पॉड की, जैसे हमारा अगर मालवा क्षेत्र की बात करें तो सोयाबीन मेजर फसल है, इसमें पॉड मैच्योरिटी का समय होता है। उस वक्त पानी का पड़ने से जर्मिनेशन जो है सीड का वो भी रहता है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसकी ईल्ड पे, क्वालिटी पे, बीज की। अभी जो वर्तमान में एक तूफान उड़ीसा में टकराने वाला है, क्या उसका भी असर किसी प्रकार का मौसम पर देखने को मिलेगा? उसकी मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आनंद असाना, कृषि महाविद्यालय इंदौर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।